दोस्तों, आज मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ और डब्ल्यू एच फैमिली भी बताने जा रहा हूँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस करने के लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या शब्द से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? क्या शब्द से। ठीक है। तो पहले हम इंटेरोगेटिव देखते हैं, उसके बाद हम डब्ल्यू एच फैमिली देखते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है कि भाई वह कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। वह कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो भाई ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो कोई बात नहीं, पहले हम इसको कर लेते हैं, पॉजिटिव ही कर लेते हैं पहले उसके बाद हम इंटेरोगेटिव देखते हैं। तो वह मतलब क्या? ही। रहा है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो भाई इज। और पढ़ रहा है मतलब रीडिंग। और फिर न्यूज़पेपर, द न्यूज़ पेपर। और कमरे में यानी इन द रूम। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाला था, या ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो भाई इंटेरोगेटिव, इसी को, ये पॉजिटिव है। अब इसी को हमें मान लो इंटेरोगेटिव बनाना है, तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे क्या लिख देना है। मैंने क्या बोला कि भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा क्या शब्द से शुरू होता है। तो हो गया ना शुरू कि भाई क्या वह, पहला हमने बनाया कि वह कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ये हमने बना दिया। ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी क्या वह कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। क्या वह कमरे में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है? तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लग जाएगा। लग गया। अब ये क्या है ना, कुछ नहीं करना। ये जो हेल्पिंग वर्ब दिख रही है आपको, इज, इसको बाहर कर दो। ये मैंने कर दिया इज। बाकी सब सेम लिख दो। ये ही है, ये लिख दिया ही। ये रीडिंग है, रीडिंग लिख दो। और फिर द न्यूज़पेपर। और फिर इन द रूम। ठीक है, हो गया। तो कुछ नहीं करना होता, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दो या सब्जेक्ट से बाहर लिख दो, बात एक ही है। ठीक है। अब कोई कहता है कि हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो आ गया, अब हमें डब्ल्यू एच फैमिली भी बताओ। तो भाई डब्ल्यू एच फैमिली के लिए इस क्या को काटो। वह कमरे में न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहा है, मान लो क्यों कर दिया, तो क्यों आ गया। तो क्यों के लिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे वाई लिख दो। हो गया। मान लो वह कमरे में न्यूज़पेपर कहाँ पढ़ रहा है, मान लो यहाँ पे कहाँ होता, तो कुछ नहीं, यहाँ पे वेयर लगा देते, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है। वह कमरे में न्यूज़पेपर कैसे पढ़ रहा है, मान लो कैसे होता, तो यहाँ पे हाउ आ जाता, बस। ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो, जैसा कि मैंने कहा कि भाई क्या शब्द से शुरू होगा, और जो डब्ल्यू एच फैमिली होगा उसमें ये जो कैसे, कहाँ, क्यों, कौन सा, कितने, कब से, ये सब क्या होगा, बीच में होगा। मतलब सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूज़पेपर के बाद लिखा हुआ है क्यों को, कहाँ को, कैसे। तो यानी कि कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, ये सब क्या होगा, बीच में आएंगे। लेकिन इंटेरोगेटिव केस में हमेशा ये जो क्या शब्द से ही शुरू होगा और बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा हिंदी में। ठीक है। और रही बात क्वेश्चन मार्क की, तो भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क होता है और डब्ल्यू एच फैमिली में भी क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है। अब दूसरा करते हैं, दूसरा देख लेते हैं। अब दूसरा है, मान लो वे कल दिल्ली जा रहे हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो भाई वे के लिए हमने लिखा दे। भाई रहे हैं तो ये कॉन्टिन्यूस वाला ही है, जा रहे हैं मतलब गोइंग टू दिल्ली। और कल के लिए आपने लिख दिया टुमारो। अब मान लो मैं इसको इंटेरोगेटिव बनाऊं, तो कैसे बनाऊंगा, कुछ नहीं करना, आपको यहाँ लिख देना है क्या। क्या वे कल दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो क्या वे कल दिल्ली जा रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, ये जो आर हेल्पिंग वर्ब इसको बाहर ले आओ, लिख दिया हमने यहाँ पे आर। और फिर बाकी सब सेम लिख दो, दे गोइंग टू दिल्ली टुमारो और क्वेश्चन मार्क। अब मान लो हमें इसको डब्ल्यू एच फैमिली बनाना है, तो इसको क्या को काटो और यूं लिख दो, वे कल दिल्ली कब जा रहे हैं। कब के लिए क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, वैन आगे कर दो, कर दिया। मान लो मुझे लिखना है वे कल दिल्ली कैसे जा रहे हैं, भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कैसे जा रहे हैं, मतलब
बाई एयर जा रहे हैं, बाई ट्रेन जा रहे हैं, बाई बस जा रहे हैं, तो भाई कैसे के लिए क्या होगा, हाउ आ जाएगा। अब मान लो मुझे लिखना है वे कल दिल्ली कब जा रहे हैं, मान लो कब करना है मुझे, ये लो वेन कर दो, सॉरी वेन तो हमने कर ही दिया। अब मान लो वे कल दिल्ली क्यों जा रहे हैं, भाई क्यों कर दिया हमने, तो क्यों के लिए क्या कर देना, वाई कर देना, हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उसने मोबाइल खरीदा है, उसने मोबाइल खरीदा है, दा है मतलब आ है का साउंड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसने मतलब क्या, ही, तो ये तो पॉजिटिव है। खैर, ही हैज़, खरीदा की थर्ड फॉर्म आप लिख दो परचेज्ड, और मोबाइल तो भाई मोबाइल। ठीक है, अब मान लो मुझे इसको इंटेरोगेटिव करना है, तो कुछ नहीं करना, क्या को बाहर कर दो, क्या उसने मोबाइल खरीदा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो ये जो हैज़ है ना हेल्पिंग वर्ब, उसको बाहर ले आओ, ये लो हैज़ ही परचेज्ड मोबाइल। अब मान लो मुझे इसको डब्ल्यू एच फैमिली बनाना है, तो ये क्या को काटो, उसने मोबाइल कब खरीदा है, कब के लिए क्या करना है, व्हेन लगा दो। मान लो उसने मोबाइल क्यों खरीदा है, तो क्यों के लिए भाई वाई आ जाएगा। उसने मोबाइल कैसे खरीदा है, हाउ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने उन्होंने अपना, सॉरी, उन्होंने अपनी कार बेच दी थी मतलब ई थी का साउंड आ रहा है, तो हैड में जाएगा ये, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो दे हैड सोल्ड, अपनी मतलब देयर, और कार कार। अब मान लो मुझे इंटेरोगेटिव बताना है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान देना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए तो टेंस देखो, आप मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको वीडियोस, उसमें 5 वीडियो मैंने डाली है टेंस से रिलेटेड, तो वो आप देखो। अभी मैं सिर्फ आपको इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू एच फैमिली बता रहा हूँ, उसका करने का तरीका बता रहा हूँ कि भाई इतनी सिरदर्दी नहीं है जितना हम सोचते हैं, आसान है, बस हमें तरीके आसान ढूंढने होते हैं और आसान चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी तो किताबों में तो अलग अलग कहानी है, वो तो फिर सिर दर्द है। ठीक है, तो अब क्या है, तो कुछ नहीं, हैड को बाहर ले आओ, ये लो हैड, बाकी सब सेम लिख दो, दे सोल्ड, बाकी सब सेम। मान लो मुझे इंटेरोगेटिव से इसको डब्ल्यू एच फैमिली बनाना है, उन्होंने अपनी कार क्यों बेच दी थी, तो क्यों के लिए क्या करना है, वाई लगा दो। उन्होंने अपनी कार कहाँ बेच दी थी मान लो, तो वेयर कर दो। जैसे आजकल बहुत सारे एजेंसीज़ हैं जो कार सेल और परचेज़ का काम करते हैं, तो हमने वेयर लगा दिया। ठीक है, कुछ और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से हर टेंस के समझ में आ जाए अच्छे से। अब जैसे सुनीता एक अध्यापक बनेगी, गा आ रहा है, तो भाई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल लगेगा, तो सुनीता विल बनेगी मतलब बिकम, और क्या बन रही है, टीचर। अब मान लो इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो कुछ नहीं, क्या कर दो, क्या सुनीता एक अध्यापक बनेगी, क्वेश्चन मार्क, तो भाई ये विल दिख रहा है, इसको आप बाहर कर दो, विल सुनीता बिकम ए टीचर, सेम लिख देना। अब मान लो इसे डब्ल्यू एच फैमिली बनाना है, सुनीता एक अध्यापक कैसे बनेगी, कब बनेगी, भाई कब है तो यहाँ व्हेन लगा दो, कैसे है तो भाई हाउ लगा दो। ठीक है, आगे देखते हैं। तुम यह कर सकते हो तो ये क्या है, मॉडल है, तो भाई कैन आएगा, तुम। अच्छा, मॉडल में खासियत क्या होती है भाई, हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो कैन करना डू हो गया, और यह के लिए दिस हो गया। तुम यह कर सकते हो, अब मैं बोलूँ क्या तुम यह कर सकते हो, क्या तुम यह कर सकते हो, तो कुछ नहीं, कैन ये जो है ना ये बाहर आ जाएगा, कैन यू डू दिस। अब इंटेरोगेटिव नहीं है, डब्ल्यू एच फैमिली बनाना है, तुम यह कैसे कर सकते हो, कब कर सकते हो। ठीक है, तुम ये क्यों कर सकते हो, तो भाई अगर कैसे है तो हाउ लगा दो, कब है तो व्हेन लगा दो, क्यों है तो वाई लगा दो। ठीक है, आगे है, तुम वहाँ बैठे हुए हो, तुम यानी यू आर बैठे हुए हो, सिटिंग
और भाई वहाँ मतलब देयर। अब मुझे बनाना है इसको इंटेरोगेटिव, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, क्या लगा दो, क्या तुम वहाँ बैठे हुए हो, क्या तुम वहाँ बैठे हुए हो। तो ये जो आर है ना, ये पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। आर यू सिटिंग देयर, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या को काटा और इसको अब मैंने बनाया डब्ल्यू एच फैमिली। तो क्या होगा, तुम वहाँ क्यों बैठे हुए हो। ठीक है, कहाँ बैठे हुए हो, तो भाई क्यों के लिए वाई आ गया, कहाँ के लिए वेयर आ गया। ठीक, अब देखते हैं वह यह न्यूज़पेपर पढ़ती है। भाई ती है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो चलो कोई नहीं, इसको भी देखते हैं। वह मतलब क्या, शी, और पढ़ती है मतलब रीड्स, और यह न्यूज़पेपर मतलब दिस न्यूज़ पेपर। अच्छा, इसका नेगेटिव भी बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो अब, हाँ मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हल्का सा पंगा है। उसकी वजह है, वह ये न्यूज़पेपर पढ़ती है, ये मैंने बनाया है पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं इसको कर रहा हूँ इंटेरोगेटिव, यानी क्या वह यह न्यूज़पेपर पढ़ती है। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि भाई हेल्पिंग वर्ब बाहर ले आओ, हेल्पिंग वर्ब बाहर लो। यहाँ तो आप ध्यान से देखो, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, नहीं है ना भाई। रीड्स है, रीड्स तो वर्ब होता है। अब हेल्पिंग वर्ब कुछ है ही नहीं, क्या लाऊं बाहर, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अब मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब लाता हूँ। उसके उसके लिए मैं थोड़ा इसको नेगेटिव कर देता हूँ पहले। वह यह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती है। भाई नहीं पढ़ती है तो क्या होगा, शी डज नॉट रीड दिस न्यूज़ पेपर। ठीक है, अब मिल गई आपको डज, ये जो हेल्पिंग वर्ब है मिल गई ना। तो अब क्या वह यह न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो ये जो क्या वह यह न्यूज़पेपर पढ़ती है, इसके लिए क्या हो जाएगा, डज है ना, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, डज और बाकी सब सेम लिख दो, शी रीड दिस न्यूज़ पेपर। अब मान लो मुझे इसको बनाना है डब्ल्यू एच फैमिली, तो मैंने क्या को कट किया, वह यह न्यूज़पेपर कब पढ़ती है। कब के लिए क्या आएगा, व्हेन, हो गया। ठीक है, वह यह न्यूज़पेपर क्यों पढ़ती है, तो वाई आ जाएगा व्हेन की जगह। ठीक है, तो अब ये डज क्यों आया। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पता है कि भाई ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज नॉट आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वह की जगह आई वी यू दे प्लूरल नंबर्स होते, तब वहाँ पे डज की जगह डू नॉट आता। तो इसलिए वहाँ पे फिर हम डज को बाहर नहीं दिखाते, फिर हम डू को बाहर दिखाते, जैसा कि अब नेक्स्ट वाले में ऐसा होगा। ताकि मैं डू और डज दोनों बता देना चाह रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे तुम यानी यू, ते हो आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जानते हो मतलब नो, और मुझे तो भाई मी। अब देखो वही बात है, अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव करूँ तो ये हो रहा है क्या तुम मुझे जानते हो। अब फिर वही बात है, अब हेल्पिंग वर्ब देखो है ही नहीं, भाई नो तो वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब है नहीं। तो पहले इसको चलो हम पहले नेगेटिव बना लेते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते हो। तो क्या होगा, यू डू नॉट नो मी। ठीक है, अब मिल गई आपको साफ साफ हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने बताया भी था, अभी बोला भी था कि भाई ही शी इट सिंगुलर नेम के साथ डज नॉट आता है, और आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ डू नॉट आता है। तो इसमें आपको मिल गई डू। अब ये जो क्या के लिए, आप ये डू बाहर कर दो, ये लो डू कर दिया बाहर, यू और नो और मी। अब मान लो मुझे इसे डब्ल्यू एच फैमिली बनाना है, तुम मुझे कैसे जानते हो, कैसे के लिए क्या होगा, हाउ। तुम मुझे कब से जानते हो, तो सिंस मैन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आगे है, तुमने मुझे बचाया, तुमने यानी यू, बचाया या आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म लगेगा, तो बचाया की सेकंड फॉर्म सेव्ड, और मुझे के लिए भाई मी। अब मैं इसको इंटेरोगेटिव करने जा रहा हूँ, तो क्या तुमने मुझे बचाया। तो अब वही बात है भाई, इसमें भी आप देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, मैं बाहर क्या ले जाऊँ, कुछ नहीं है। तो इसको थोड़ा हम नेगेटिव बनाते हैं, तुमने मुझे नहीं बचाया कर दिया, तो यू
डिड नॉट, अच्छा डिड आता है तो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वैसे पॉजिटिव या अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म होती है, बट जब डिड नॉट आता है तो फर्स्ट फॉर्म आती है, सेव मी, ठीक है। अब अब मिल गया आपको डिड हेल्पिंग वर्ब, अब यही बाहर आ जाएगा। क्या तुमने, सॉरी क्या को मैंने हटा दिया, तुमने मुझे क्यों बचाया, तो क्यों के लिए क्या होगा, पहले डिड बाहर कर लूँ मैं, डिड यू सेव मी, क्यों के लिए क्या होगा, इस क्यों के लिए वाई, वाई डिड यू सेव मी। तुमने मुझे कैसे बचाया, तो भाई कैसे के लिए क्या हो जाएगा, हाउ हो जाएगा। तुमने तुमने मुझे कब बचाया, जैसे पूछते हैं ना तुमने कौन, मतलब कब बचाया मुझे बताओ, तो कब यानी व्हेन हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। बहुत से हमारे मित्र हैं जिनको इंटेरोगेटिव या डब्ल्यू एच फैमिली में प्रॉब्लम आती है, तो ये एक इजी मेथड था। वैसे अगर मैं बताऊं तो तरीके तो देखो किताबों में बहुत लिखे हैं, मैं आपको वैसे ही बता भी देता हूँ कि भाई जैसा मैंने बोला इंटेरोगेटिव हमेशा क्या शब्द से शुरू होता है, या आप यूं भी समझ सकते हैं कि जिन वाक्यों का उत्तर या आंसर हम हाँ या ना में दे सके उसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे मैं बोलूँ क्या तुम राम हो, तो राम क्या बोलेगा, या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। तो जिस जिस भी वाक्य का आप हाँ या ना में उत्तर दे सकें वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, क्या तुम फल खाते हो, तो बंदा क्या बोलेगा, या तो खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। क्या तुम कपिल शो देखते हो, तो या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, ठीक है। क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, या तो वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। तो यानी कि जिसका जिन वाक्यों का हम उत्तर या आंसर यस नो में दे सकें वो इंटेरोगेटिव है, और डब्ल्यू एच फैमिली वो होता है जिसके आंसर हम हाँ या ना में ना दे सकें। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी। तो भाई अब क्यों कर रहे हो उसे आंसर देना पड़ेगा ना, कि भाई मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई मेरे को दिक्कत है तेरे से, है ना, या मेरा भाई सटक गई है, कुछ भी हो सकता है, अब उसकी मर्जी है। तो आप नहीं दे पा रहे हैं तो इस केस में ये डब्ल्यू एच फैमिली कहलाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल दूसरा मैं बताता हूँ, भाई तुम दिल्ली में कहाँ रहते हो, तो अब वो यूँ नहीं कह सकता हाँ ना, उसे बताना पड़ेगा कि भाई मैं साकेत रहता हूँ, सरोजनी नगर रहता हूँ, लाजपत नगर रहता हूँ, ठीक है, और सीपी रहता हूँ, जनपद रहता हूँ, जो भी है, तो आपको उसे बताना पड़ेगा। तो जिसमें बताना पड़ जाएगा, हाँ ना में उत्तर ना दे पाए, वो डब्ल्यू एच फैमिली है। और वैसे हिंदी वाक्यों में बताऊं तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा, एक तो पहली बात क्वेश्चन मार्क हो का साइन दिखेगा दिखेगा, और दूसरी बात वो क्या शब्द जो है ना बिल्कुल बाहर दिखेगा आपको, तो आप समझ जाना ये इंटेरोगेटिव है। और अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो ये जो क्यों वर्ड है, कैसे है, कितने, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ ऑफन, ये सब जो भी होगा ये सब ना बीच में दिखेंगे आपको हिंदी में, कैसे क्यों, ये जो है ना ये आपको सब्जेक्ट और जो मेन वर्ब होगी उसके बीच में कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय।